मॉर्निंग, शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले एक एक करके आप सभी बच्चे ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए और पेज नंबर 51 निकालिए। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे जेंडर, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ पॉइंट्स तो हम लोगों ने पढ़ भी लिया था। ठीक है, आइए इसके आगे बढ़ें। पेज नंबर 51 निकालिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि कास्ट, जाति, जाति, राजनीति में जाति। ठीक है, तो इस पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या योगदान है, आइए पढ़ें और समझें। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे और सारे बच्चे एक एक करके ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिएगा। ठीक है। As in the case of communalism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community। जहाँ तक अगर आप साम्राज्यवाद की बात करें, अगर आप कम्युनलिज्म की बात करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि हर एक सोशल कम्युनिटी का एक अलग अलग एक अपना कास्टिज़म भी होता है। मतलब कास्टिज़म उस कम्युनलिज्म में कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। यानी कि कास्टिज्म जो जातिवाद होती है, तो हम सभी जाति यही सोचते हैं कि सोशल कम्युनिटी का यह एकमात्र आधार है। आज आप जितने भी गांव जो देखे होंगे, सभी अलग अलग जातियों का अलग अलग टोला या उसको मोहल्ला कहिए, उसमें बटा हुआ होता है। ब्राह्मणों का अलग है टोला, उधर बिहारों का अलग है, उधर क्षत्रियों का अलग है, उधर लालाजी सब का अलग है। ठीक है, आप लोगों का भी अलग होगा। मतलब सब अलग अलग एक टोले में रहते हैं और उस टोला, उस गांव, उस मोहल्ला जो भी कहिए, ठीक है, उस जगह पे एक ही जाति के बहुत सारे घर आपको मिलेंगे और बहुत सारे लोग आपको आप पाएंगे। According to this way of thinking, people belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interests which they do not share with anyone from another caste। यानी कि उनकी सोच के अनुसार वैसे लोग जो कि एक ही व्यक्ति, एक ही जाति से बिलोंग करते हैं और उन सभी की रुचि, उन सभी की मांग या उन सभी की सोच करीब करीब एक प्रकार की होती है, एक ही प्रकार की होती है। एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विद एनीवन। और कभी भी वो अपने बारे में या अपनी रुचियों के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में किसी दूसरे कास्ट के व्यक्ति से शेयर नहीं करता है। एज वी सॉ इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, जैसा कि हम लोगों ने कम्युनलिज्म के केस में देखा, सच अ बिलीफ इज नॉट बॉर्न आउट बाय आवर एक्सपीरियंस। इस तरह के विश्वास जो होते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस पर आधारित नहीं होते हैं। कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट द ओनली रेलेवेंट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। कास्ट जो होता है, जाति, इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस। हाँ, यह हमारे एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। जैसे पहले के ज़माने में जब कास्ट का जब डिवीज़न हुआ, ठीक है, आप लोगों ने कास्ट या जाति या धर्म का जो विभाजन हुआ आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ, उत्तर वैदिक काल मीन्स आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ वेदास। देयर आर 4 वेदास एज वी ऑल नो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि धर्म तो बहुत पहले से आ रहा है। ठीक है, फिर जाति का निर्माण हुआ। जो पूजा पाठ करते थे, जो विद्यार्थियों को, शिष्यों को पढ़ाते थे, गुरुकुल में रहते थे, उन्हें
उन्हें ब्राह्मण माना गया, और बिकॉज they are directly connected to the gods, so they were provided with the highest class in the society में उनको हाईएस्ट क्लास दिया गया, ठीक है। और दूसरा जो है कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट, मतलब जिसको जो जैसा लगा, ठीक है। धर्म का जो विभाजन हुआ, तो आपने देखा होगा कि जो भी फाउंडर मेंबर थे वो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, ठीक है। मुझे लगा कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, ये लोगों को बरगला रहा है, इससे यह गलत है, यह अच्छा नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना एक अलग धर्म बनाऊंगा, ठीक है, जो कि जिसमें ये होगा, ये इसकी विशेषताएं होंगी, इसमें लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। तो और फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताऊंगा। दैट्स व्हाट डिड जीसस क्राइस्ट एंड मोहम्मद साहेब, ठीक है। मोहम्मद साहेब, जीसस क्राइस्ट, यहाँ तक कि गुरु नानक, अपने जो गौतम बुद्ध हुए, जैन, महावीर जैन, ये इन सभी ने ऐसा ही किया। उन्होंने सबसे पहले अपना एक नियम तैयार किया कि हम ये धर्म की स्थापना कर रहे हैं, इसमें ये सारे नियम, ये सारे पॉइंट्स होंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में जा कर के प्रचार प्रसार किया, लोगों को उन्होंने प्रेरित किया कि आप मेरे धर्म में आइए, हमारे धर्म में ये है, ये विशेषताएं हैं, ठीक है, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जिन व्यक्ति को लगा कि हाँ, ये व्यक्ति सही कह रहे हैं, ये धर्म बहुत अच्छा है, इसमें हमारी वृद्धि होगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे अपना लिया, है कि नहीं। यानी कि अगर देखा जाए तो सभी धर्म जो है किसी एक ही धर्म से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस बात को लोग नहीं समझते हैं, ये गलत है। When parties choose candidates in elections, they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidates from different castes so as to muster necessary support to win elections. जब कभी भी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को चुनती है तो क्या करती है, सबसे पहले कास्ट, सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है कि यह व्यक्ति किस कास्ट का है, और उस एरिया में जो कि इस व्यक्ति को जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलने वाला है, जहाँ से ये लड़ेगा, उस एरिया में इस व्यक्ति के कास्ट के कितने लोग हैं या कितना वोट्स है, ठीक है। ऐसा करते हैं, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। जैसे पटना की अगर बात करें तो आपने देखा होगा, वहाँ एक्चुअली यादवों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ अक्सर लोग, चाहे पार्टी किसी की भी हो, लेकिन वहाँ से अगर कोई भी खड़ा होता है तो वो यादव ही खड़ा होता है। लालू यादव के तरफ से, यानी कि जनता दल के तरफ से पिछली बार मीसा भारती खड़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद आप इधर से चले जाइए, राम कृपाल यादव, मतलब इधर आप अपना देख लीजिए, उजियारपुर, ठीक है, तो कौन खड़े हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो है, ये सबसे पहली बात जो आती है वो कास्ट की आती है कि इस व्यक्ति को जो मैं चुन रहा हूँ, ये जहाँ से खड़ा होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहाँ कितने वोटर्स हैं अपने कास्ट के, यानी कि ये हो गई जातिगत राजनीति। When governments are formed, political parties usually take care that representatives of different castes and tribes find a place in it. जब
गवर्नमेंट्स बना लिया जाता है, जब सरकार का निर्माण होता है, गठन होता है, जितने पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट्स एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन, ताकि और सरकार भी कोशिश करती है कि जितने भी इस देश से जितने भी अलग अलग जाति के जो लोग आए हैं, जिन्होंने सीट जीता है, उनको भी यहाँ जो है गवर्नमेंट्स में मौका मिले। आपने देखा होगा। उसके बाद एक छोटी बच्ची यहाँ कहती है, शी आस्क्स अ क्वेश्चन, आई डोंट केयर व्हाट माय कास्ट इज, व्हाई आर वी डिस्कसिंग ऑल दिस इन द टेक्स्ट बुक। ये छोटी बच्ची कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा कास्ट क्या है, मेरी जाति क्या है, आखिर हम इसके बारे में किताब में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। आर वी नॉट प्रोमोटिंग कास्टिज्म बाय टॉकिंग अबाउट कास्ट। हम जाति के बारे में बात करके क्या कास्टिज्म को, जातिवाद को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? यस वी डू। तो ये बच्ची का कहना सही है, बिल्कुल। उसके बाद एक और इधर पिक्चर दिया गया है, एक बच्चा है और एक पीछे कास्ट नामक एक शैतान है। नाउ यू डोंट लाइक इट, डिडंट यू टेल मी दैट व्हेरेवर देयर इज डोमिनेशन वी शुड डिस्कस इट इन पॉलिटिकल साइंस। विल कास्ट डिसअपियर इफ वी कीप मम अबाउट इट। एक छोटा सा बच्चा कहता है, नाउ यू डोंट लाइक इट, अब आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। डोंट यू टेल, डिडंट यू टेल मी। ये एक एक्चुअली पीछे में एक राक्षस है जिसके आगे लिखा हुआ है कास्ट, जाति, और उसके आगे एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है कि कास्ट जो है एक तरह से एक राक्षस, एक दैत्य के समान है। ठीक है, जिसको अगर हम अपने समाज में अगर हम हर जगह कास्ट 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 की बात करें तो शायद हम जी नहीं पाएंगे, ठीक से रह भी नहीं पाएंगे। झगड़ा झंझट वाद विवाद बढ़ते चला जाएगा और ये आगे चल कर के एक बड़ा इश्यू भी बन सकता है। विल कास्ट डिसअपियर इफ वी कीप मम अबाउट इट। अगर हम कास्ट के बारे में हम हमेशा चर्चा करते रहें तो क्या यह कास्ट जो है इस डिसअपियर हो सकता है इस सृष्टि से? नो, नेवर। अर्बनाइजेशन मीन्स शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। शहरीकरण मतलब रूरल एरिया से, गांव से जाकर के अर्बन एरिया में यानी कि शहरी क्षेत्र में बस जाना, वहीं पर घर बार, कुछ बिजनेस, कुछ नौकरी वगैरह करना, इसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ठीक है, ऑक्यूपेशन के लिए मोबिलाइज करना लोगों को। शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, एक ऑक्यूपेशन को छोड़कर दूसरे ऑक्यूपेशन में जाना। यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशंस अदर दैन दोज प्रैक्टिस्ड बाय देयर एंसेस्टर्स। ठीक है, यानी कि वही काम, जैसे मान लीजिए कि मेरे जो भी पूर्वज थे वो टीचिंग ही किया करते थे और मैं भी टीचिंग ही कर रहा हूँ, देन इट इज़ जस्ट लाइक एन ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यानी कि मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो मेरे पूर्वजों ने किया। ठीक है, जैसे कोई एक मिठाई वाले को देखते होंगे, दुकान चलते रहता है, बस उसका मालिक चेंज होते रहता है। ठीक है, पहले दादा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, आज भी वही सब बिक रहा है। हो सकता है थोड़ा सा बिल्डिंग अच्छा बन गया हो, होटल अच्छा बन गया हो, फैसिलिटी थोड़ी सी अच्छी हो। ठीक है, एनीथिंग कुड बी हैपन। नेक्स्ट इज कास्ट हायरार्की। कास्ट हायरार्की में आता है a ladder like formation in which all the caste groups are placed from the highest to the lowest castes.
कास्ट हायरार्की का मतलब कि जितने भी एक लैडर नुमा, एक सीढ़ी नुमा जो है ये होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर तो सबसे पहले ऊपर जो कास्ट होगा वो आएगा, फिर उसके नीचे वाला कास्ट, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे, इस तरह से मतलब चलते चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड हायरार्की, कास्ट हायरार्की। यहाँ हो गया हाईएस्ट कास्ट सबसे ऊपर, और यहाँ सबसे लोएस्ट कास्ट। चलिए अब आगे, कास्ट इनइक्वालिटी टुडे। हमारे आज जो अलग अलग जातियों में जो हमारा समाज बटा हुआ है, और हम सभी जाति वाले, अलग अलग जाति के लोग, हम एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि हाँ ये जाति सबसे अच्छी है, मैं सबसे श्रेष्ठ जाति का हूँ। वो व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि नहीं, मेरी जाति सबसे अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है। तो आज इसी के कारण जो है ये इनइक्वालिटी की भावना, असमानता की भावना जो है समाज में उत्पन्न हो रही है। आइए देखें, पहले भी थी ये और आज भी है। कास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिकॉज इट रेगुलेट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ वेरियस काइंड्स। कास्ट जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है इकोनॉमिक इक्वालिटी का, बिकॉज इट रेगुलेट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ वेरियस काइंड्स। क्योंकि इससे क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज हैं, ये धीरे एक एक करके या मतलब हस्तांतरित होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझिए। इन द पास्ट द सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट्स वर डिनाइड द राइट्स टू ओन लैंड, while only the so-called twice born castes had the right to education। ठीक है, अगर आप तुलना करें आज के समय से, अगर एंशियंट टाइम की, तो आप पाएंगे कि जितने भी अनटचेबल्स थे, अछूत व्यक्ति थे, ठीक है, उनको ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था। उनके पास कोई भी ज़मीन जायदाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। पीपल थॉट देम टू बी बॉर्न एज अ सर्वेंट। उनको लोग सोचते थे कि इनका जन्म ही हुआ है हम लोगों की नौकरी करने के लिए, हम लोग के यहाँ काम करने के लिए। और वैसे व्यक्ति जो अमीर खानदान में, जिनका जन्म एक अच्छे कुल में होता था, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाता था। Although this kind of explicit and formalized inequality based on caste is now outlawed, the effects of centuries of accumulated advantages and disadvantages continue to be felt। यद्यपि आज जिस समय में हम रह रहे हैं, आज के युग में, और अगर आप आज से 100 साल पहले चले जाइए और उसकी तुलना करें, या 50 इयर्स बैक ही चले जाइए उसकी तुलना करें, तो आपको बहुत अंतर लगेगा। आज कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोग इस तरह से इस माहौल में रहते हैं, मानो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो they don't actually ask about the castes to their friends, friends and acquainted persons, ठीक है। Although this kind of explicit caste is now outlawed, the effects of centuries of लेकिन आज धीरे धीरे कास्ट सिस्टम जो है खत्म हो रहा है, लेकिन जो घटना पहले घट चुकी है उसका प्रभाव आज भी कहीं
हम सभी के ऊपर पड़ रहा है। मोरओवर न्यू काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज हैव आल्सो डेवलप्ड। अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार की जो असमानता की भावना जो है और भी हमारे समाज में जन्म लेती जा रही है। The relationship between caste and economic status has certainly changed a lot. अगर आप कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो तो आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। टुडे इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वेरी रिच एंड वेरी पुअर पीपल इन एवरी कास्ट, वेदर लो और हाई। आज आप किसी भी जाति में आप बहुत अमीर और बहुत गरीब व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं, हर एक जाति में है, ठीक है, वेदर लो और हाई, चाहे वो नीचे कास्ट का हो चाहे वो अपर कास्ट का हो, इट डज़ नॉट मैटर। आपको हर एक जाति, हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन में गरीब और अमीर लोग मिलेंगे। दिस वॉज नॉट ट्रू इवन 20 और 30 ईयर्स अगो। लेकिन ऐसा आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले ऐसा नहीं था। इट वॉज वेरी रेयर इंडीड टू फाइंड रिच पीपल अमंग द लोएस्ट कास्ट्स। आज से आप 30-40 साल पहले चले जाइए तो लोएस्ट कास्ट्स यानी कि जो निचले कैटेगरी के लोग थे, जो निचली जाति से बिलोंग करते थे, उनमें शायद ही कोई व्यक्ति अमीर हुआ करता था। However, as this evidence from the National Sample Survey shows, caste continues to be very strongly linked to economic status in many important ways. अगर देखा जाए नेशनल सैंपल सर्वे यहाँ दिया गया है, एक सर्वे का डेटा जो है यहाँ दिया गया है, तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि कास्ट जो है आज भी इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है इन मेनी इम्पॉर्टेंट वेज, ठीक है। या किसी व्यक्ति का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कास्ट। यानी कि कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस दोनों आपस में संबंध रखते हैं। The average economic status measured by criteria like monthly consumption expenditure of caste groups still follows the old hierarchy. अगर आप एवरेज देखें इकोनॉमिक स्टेटस बाय क्राइटेरिया लाइक मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि महीने में कितना खर्च करते हैं, खर्च किया जाता है, ऑफ कास्ट ग्रुप्स, अलग अलग कास्ट ग्रुप्स के द्वारा, स्टिल फॉलोज द ओल्ड हायरार्की। तो वही चीज़ आज भी चला आ रहा है। द अपर कास्ट्स आर बेस्ट ऑफ, पैसे खर्च करने के मामले में अपर कास्ट जो है सबसे आगे होते हैं। द दलित्स एंड आदिवासीज आर वर्स्ट ऑफ, चूँकि उनके पास पैसे नहीं थे, दलित और आदिवासी के पास, तो उनके पास रुपये पैसों की कमी थी, जिसके वजह से उनकी स्थिति और भी बुरी थी। एंड द बैकवर्ड क्लासेस आर इन बिटवीन, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं ओबीसी, वो इन दोनों के बीच में है। Although every caste has some poor members, the proportion living in extreme poverty below the official poverty line is much higher for the lowest castes and much lower for the upper castes, with the backward classes once again in between. यद्यपि हर एक कास्ट में कुछ पुअर मेंबर्स होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, लेकिन अगर लोअर कास्ट में अगर देखा जाए तो गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एंड मच लोअर फॉर दी अपर कास्ट्स, और अपर कास्ट में जो है बहुत ही कम लोग हैं जिनका इकोनॉमिक स्टेटस नीचे है।
यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे है। विद द बैकवर्ड क्लासेस वंस अगेन इन मिड, और बैकवर्ड क्लासेस लोग फिर से उसी बीच में है। Although every caste has some members who are rich, the upper castes are heavily overrepresented among the rich, while the lower castes are severely underrepresented. यद्यपि हर एक कास्ट में कुछ लोग अमीर कुछ लोग गरीब होते हैं, लेकिन जहाँ तक अपर कास्ट की बात की जाए तो रिच लोगों में ज़्यादातर अपर कास्ट के ही लोग होते हैं, while the lower castes are severely underrepresented. और जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम लोग अमीर होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, इसको ध्यान से कल हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी एंड हैव अ गुड डे एंड हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू ऑल ऑफ यू। सॉरी।